मैं चैन सर आपके अपने इंस्टीट्यूट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो हिंदी का जो मेधा बुक है, इसका जो अटल जी की यादें नामक जो पाठ है, तो इसका जो संपूर्ण जो प्रश्नों के उत्तर है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए, जो पाठ की दुनिया में जो आपका इन प्रश्नों के उत्तर बताइए, में क नंबर का आपका प्रश्न आता है कि पाठ में 16 अगस्त 2018 को मनहूस दिन क्यों कहा गया है। तो उत्तर आपका हो जाएगा क्योंकि 16 अगस्त 2018 को अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ था, इसलिए इसे मनहूस दिन कहा गया है। फिर आपका ख नंबर आता है कि 20 दिसंबर 2000 के दिन कितने बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी से संवाद कर रहे थे। तो 20 दिसंबर 2000 के दिन 15 बच्चे अटल बिहारी वाजपेयी से संवाद कर रहे थे। फिर आपका अगला आता है बच्चों की पिटाई के बारे में न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है। उत्तर हो जाएगा न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि बच्चों की पिटाई नहीं होनी चाहिए। फिर आपका अगला आता है कि अटल जी अपने जीवन में क्या बनना चाहते थे। तो उत्तर हो जाएगा अटल जी अपने जीवन में पत्रकार बनना चाहते थे। फिर आपका अगला है ड नंबर का कि अटल जी ने अपना पसंदीदा भोजन क्या बतलाया था। उत्तर हो जाएगा कि अटल जी ने अपना पसंदीदा भोजन खिचड़ी, खीर और मालपुआ बताया था। फिर आपका अगला आता है दूसरा नंबर का, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर आता है आपके रसज्ञ की चिंता क्या थी। उत्तर हो जाएगा रसज्ञ की यह चिंता थी कि स्कूलों में इतने सारे विषय होते हैं, हमारा बस्ता ढेर सारी किताब कापियां उठाते उठाते भारी हो जाता है, हम क्या करें। फिर आपका अगला आता है ख नंबर का कि पिटाई के बारे में पूछे जाने पर अटल जी ने अपना क्या अनुभव बताया। तो उत्तर हो जाएगा अटल जी ने बताया कि पिटाई तो मेरी नहीं हुई, हमारे एक मास्टर साहब थे, गलती करने पर अपने पास बुलाते और कान एड़ते थे। फिर अगला आता है आपका ग नंबर का कि मनीषा का प्रश्न क्या था, उत्तर में अटल जी ने क्या कहा। तो यहाँ पर थोड़ा प्रश्न उत्तर जो है लंबा हो सकता है। तो मनीषा का यह प्रश्न था कि आप हम जैसे बच्चों के लिए क्या करना चाहेंगे जिससे हम आगे बढ़े। जिस पर अटल जी ने उत्तर दिया कि बच्चों को पढ़ने का मौका देना चाहिए। अगर वे काम करते हैं तो जिस वक्त वे खाली हैं उस समय उन्हें पढ़ने का अवसर दिया जाए। हम चाहते हैं कि देश में कोई बच्चा ऐसा ना रहे जिसे पढ़ाई का मौका ना मिले। अपने भारत को ऐसा बना सकते हैं जहां सब लोग पढ़े लिखे हों। इसी दिशा में भारत को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। बच्चे आए तो खेल के मैदान में आए, या कक्षा में रहें या घर में रहें, सड़क पर बिना बात के घूमना अच्छा नहीं। तो इस तरीके से अटल जी ने इन प्रश्नों के जो मनीषा ने प्रश्न किया था उसका उत्तर था। आप चाहें तो यहाँ तक आधा भी जो है अटल जी के बातों को भी लिख सकते हैं, या फिर आप पूरा लिखना चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं। फिर आपका अगला आता है घ नंबर का कि अंग्रेजी भाषा के प्रचलन के बारे में अटल जी ने क्या विचार व्यक्त किया था। उत्तर में हो जाएगा अटल जी ने कहा लंबे काल तक हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अंग्रेजी भाषा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अधिकाधिक भाषाएं बच्चों को सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए। अब संयोग से अंग्रेजी हमारे बीच में प्रचलन में है, लेकिन अंग्रेजी जिस तरह से छा रही है वह स्वाभाविक है। लोग अंग्रेजी भी पढ़े लिखे और बोले, और आवश्यक हो तो कार्यालयों में उसका उपयोग करें। वे दुनिया में जब बाहर जाए तो अंग्रेजी में अपने भाव प्रकट करें, इतना ठीक है, लेकिन अंग्रेजी का अधिकाधिक प्रयोग आवश्यक ही नहीं है। अपनी मातृभाषा पहले, उसके बाद क्षेत्रीय भाषा और फिर अंग्रेजी। तो इस तरीके से अटल जी ने अंग्रेजी भाषा के प्रचलन के बारे में कहा था। तो आप यहाँ से कुछ जो पॉइंट्स हैं उसको 20 से छोटा कर सकते हैं, यहाँ तक छोटा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। फिर आपका आता है ड नंबर का कि अटल जी ने पूछे जाने पर बाल विवाह को क्यों उचित नहीं बताया। उत्तर में हो जाएगा अटल जी ने कहा कानून बना हुआ है कि बाल विवाह नहीं होगा, बाल विवाह कराने वालों को दंडित किया जाए। लड़का और लड़की दोनों की शादी की उम्र तय कर दी गई है, उससे कम उम्र में शादी नहीं होनी चाहिए। वह स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है, भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। तो इस तरीके से अटल जी ने बाल विवाह के बारे में बताया था। फिर आपका अगला आता है क्या नंबर की अटल जी के साथ तैरने से संबंधित क्या घटना घटी, उस घटना का संक्षेप में वर्णन करना। उत्तर आपका हो जाएगा कि एक दिन हम लोगों ने सोचा कि अगर यह तैर कर जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते। इस बात को हम भूल गए कि हमें तैरना
नहीं आता है और सोचा कि हम भी पार हो जाएंगे। और बच्चे तो तैरकर पार निकल गए और हम लोगों ने तैरना शुरू कर दिया। तैरना क्या, बीच धार में पहुंचे तो डूबना शुरू कर दिया। मतलब गांधी जी तैरने के बारे में ये घटना बताए किसने, अटल जी ने, कि भाई हमें तो तैरना आता ही नहीं था, फिर भी वो तैरने के लिए तैयार थे। फिर आता है 6 नंबर की कि मालविका ने अंग्रेजी भाषा संबंधित क्या प्रश्न पूछा था। तो उत्तर हो जाएगा कि मालविका ने पूछा कि आज भी अधिकतर काम अंग्रेजी में होता है, जो अंग्रेजी बोलता है उसको समझा जाता है कि ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा क्यों होता है। तो यहाँ पर ये कंटिन्यू रहेगा, है ना, लगातार यहाँ पर रहेगा, वो नीचे आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर आपका अगला आता है पाठ की दुनिया में तीसरा नंबर का प्रश्न आता है कि बताइए कि ये प्रश्न किसने पूछे थे और अटल जी ने उन प्रश्नों के उत्तर में क्या कहा था। तो क नंबर का, आपका बचपन से यही लक्ष्य था कि आप बड़े होकर प्रधानमंत्री बने या फिर आपका कोई और लक्ष्य था। तो इसको किसने पूछा था, तो उत्तर हो जाएगा यह प्रश्न तमीम ने पूछा था। उत्तर में अटल जी ने बताया कि वे पत्रकार बनना चाहते हैं। फिर आता है ख नंबर की, हर किसी का कोई ना कोई आदर्श होता है, कोई पसंद होता है, कोई पसंदीदा व्यक्ति होता है। उस समय बचपन में आपके पसंदीदा या आदर्श महापुरुष कौन थे। तो ये जो है किसने पूछा था प्रश्न अटल जी से, तो यह प्रश्न अंकित ने पूछा था। उत्तर में अटल जी ने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया। उत्तर में स्वामी विवेकानंद बताया किसने, अटल जी ने। फिर अंत में हम यह पूछना चाहेंगे कि आप हम बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। उत्तर हो जाएगा कि यह प्रश्न नेहा ने पूछा था, जिसके उत्तर में अटल जी ने कहा कि बड़े होकर अच्छे इंसान बने, अच्छे नागरिक बने तथा मिलजुल कर रहें, छोटे बड़े का भेदभाव ना माने, जो उम्र में छोटे हैं उनकी पहले चिंता करें और देश के बारे में विचार करते रहे। तो ये जो चीज है अटल जी ने नेहा के प्रश्न पूछने पर कहा था। फिर आपका जीने की राह में पहला आता है कि कभी कभी आपकी अध्यापिका है, कोई छोटा मोटा काम जैसे रजिस्टर लाना, डस्टर आदि मंगवाना, ये मंगवा देती है आपको, तो क्या ऐसे काम बाल मजदूरी कहलाएंगे? क्या आप ऐसे कामों के लिए साफ मना कर देना चाहिए? तो इस तरीके से उत्तर में हो जाएगा छोटे मोटे काम जैसे रजिस्टर या फिर डस्टर मंगवाना बाल मजदूरी के अंतर्गत नहीं आता है और नहीं ये व्यवहारिक कार्य है, इसके लिए मना नहीं करना चाहिए। मतलब ये आपको कोई जो है खतरनाक काम या फिर मजदूरी वाला जबरदस्ती काम नहीं करवा रहे हैं, ये तो नॉर्मल सा व्यवहारिक काम है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाएंगे, नहीं लगता है तो नहीं भी ला सकते। फिर आपका अगला आता है दूसरा नंबर का कि अटल जी रेडियो पर अच्छे अच्छे कार्यक्रम सुनाया करते थे। आजकल टेलीविजन पर कई शिक्षाप्रद कार्यक्रम आते हैं, क्या आप उन्हें देखते हैं? यदि हाँ तो आपको कैसा लगता है, यदि नहीं तो क्यों नहीं? तो उत्तर में हो जाएगा, हम तो पॉजिटिव सही में आंसर देंगे, है ना। तो हाँ, आजकल टेलीविजन पर कई शिक्षाप्रद कार्यक्रम आते हैं। इन कार्यक्रमों में हमें विज्ञान है, गणित है, इतिहास है, भूगोल है, अंग्रेजी है और अन्य विषयों पर जानकारी दी जाती है। इन कार्यक्रमों को देखना बहुत अच्छा लगता है। फिर आपका अगला आता है भाषा की दुनिया। इसमें दूसरा नंबर का आता है कि इनमें से जिन शब्दों में प्रत्यय उपसर्ग लगा है उन पर गोले लगाइए। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से जो शब्द है जिसमें प्र उपसर्ग लगा है, तो उसको आपको क्या करना है, उन पर आपको गोला लगाना है। तो यहाँ पर आपका क्या है, प्रसारित है, यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा है तो इसको आपको गोला लगा लेना है। और आपका प्रवीण में भी आपका और प्रयास है, यहाँ पर भी आपका क्या है, उपसर्ग लगा हुआ है, प्रयास है ना। इन जो तीनों है उसको आपको क्या कर लेना है, गोला लगा लेना है। आप अपने में गोला लगा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका अगला आता है नीचे लिखे शब्दों से निर्देशानुसार वाक्य बनाइए। अब ये जो शब्द है उससे आपको वाक्य बनाने हैं। तो क खुशबू, खुशबू व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पर वाक्य है खुशबू गाना गा रही थी। फिर आपका खुशबू ये भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा शब्द आपको वाक्य बनाने हैं। तो गेंदा की खुशबू बाग में फैल रही थी, तो ये आपका खुशबू भाववाचक संज्ञा हो गया। फिर आपका प्रवीण, तो व्यक्तिवाचक में प्रवीण ने मुझे उपहार दिया। फिर आपका अगला आता है विशेषण में हो जाएगा कि वह पढ़ाई में प्रवीण है। तो इस तरीके से हमने दोनों शब्दों का वाक्य बना लिया। फिर अंश, तो व्यक्तिवाचक बनाया था, अंश और सुनीता भाई बहन है। फिर अंश में जातिवाचक संज्ञा बनाना है, कश्मीर भारत का ही अंश है ना। फिर आपका अगला आता है अंकित, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अंकित खेल में बहुत मेहनत करता है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। विशेषण से शब्द बनेगा आपका कि खरीदारी में अंकित मूल्य का ध्यान रखना चाहिए। हमें अंकित मूल्य पर से ज्यादा खरीदारी नहीं करनी चाहिए, उससे ज्यादा रेट हमें नहीं देना चाहिए। फिर आपका अगला आता है कि नीचे दिए वाक्यों में क्रिया के काल लिखिए।
दिया कि उसे काल लिखना है, तो मुझे डर लग रहा है, तो ये क्या है आपका भूतकाल है। हमें पढ़ रहा है, ये आपका वर्तमान है, पढ़ रहा है मतलब वर्तमान काल हो गया। मेरे मुंह पर छड़ी का निशान बन गया मतलब ये भूतकाल पहले बन गया था, है ना। फिर आपका हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो ये क्या है भूतकाल थे मतलब भूतकाल। फिर शायद कल के बच्चे पढ़ने में मन लगाएं, तो ये भविष्य काल हो गया। भविष्य की बात करें, कल मतलब भविष्य की बात हो रही है। हम भी पार हो जाएंगे मतलब ये भी भविष्य काल हो जाएगा। फिर आपका वे हमेशा मेरे आदर्श रहेंगे, तो ये भी क्या आपका क्या है भविष्य काल है। और आखिरी आता है आपका मैं नदी में डूबने लगा, तो डूबने लगा मतलब भूतकाल। फिर आपका जो उत्तर सही उसके सामने सही का निशान। भारत में बनी भाववाचक, भारत से जो बनी है भाववाचक संज्ञा क्या है, भारतीय है कि भारतवंशी है कि भारतवासी है कि आपका भारतीयता है, तो उत्तर में आपका क्या हो जाएगा भारतीयता हो जाएगा। फिर आपका अगला आता है ख नंबर की, बच्चे तैर कर पार निकल गए। इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया है, तो क्या है तैर कर की पार की निकल, फिर आपका गए, तो यहाँ पर तैर कर जो है आपका क्या हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया है। फिर आपका आता है इस शब्द में प्रत्यय नहीं जुड़ा है। प्रत्यय नहीं जुड़ा है मतलब आकर्षक, दंडित, संदेश या फिर आपका बुराई। किसमें प्रत्यय नहीं है, तो आपका संदेश में प्रत्यय नहीं, आकर्षक का प्रत्यय यहाँ पर, संदेश में कोई भी प्रत्यय नहीं जुड़ा है। फिर आपका अगला आता है रचना का संसार, तो इसमें पहला नंबर का कि अटल बिहारी वाजपेयी की याद में भारत सरकार ने एक सिक्का जारी किया। यह सिक्का कितने मूल्य का है और इसे कब जारी किया गया पता कीजिए। तो कोई सिक्का, तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में 100 रुपए का सिक्का जो है भारत सरकार के द्वारा 15 दिसंबर को जारी किया गया है। तो ये आपके रचना का संसार पहला नंबर का आंसर हुआ। अगला आपका दूसरे नंबर का प्रश्न आता है कि जो अटल जी की समाधि को सदैव अटल नाम से स्मारक का रूप देंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो उत्तर में हो जाएगा कि अटल जी की समाधि नई दिल्ली में सदैव अटल नाम से बनाई गई। इस समाधि को स्मारक का रूप दिया गया है। समाधि के केंद्रीय मंच में चौकोर और काले रंग के ग्रेनाइट पत्थर से बने 9 ब्लॉक बनाए गए हैं, मतलब अलग अलग ब्लॉक बनाए, खंड बनाए गए 9। फिर आपका तीसरा नंबर क्या आता है कि मेरी 51 कविताएं अटल जी की कविताओं का संग्रह है। पुस्तकालय ऐसे या फिर बाजार से लाकर उस पुस्तक से कोई एक कविता अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में आपको लिखना है। तो यहाँ पर मैं आपको गीत नया गाता हूँ नामक जो कविता है, ये जो मेरी 51 जो कविता है उनमें से गीत नया गाता हूँ वो मैंने आपके लिए यहाँ पर लेके आया है। तो उत्तर हो जाएगा कि आपको लिखना है कि टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उग आया 9 अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिम की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सृष्टि, अंतर की चीर व्यथा पल को पट्टी, हार नहीं मानूंगा राण नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता, गीत नया। तो ये जो कविता है बहुत ही फेमस है और अटल जी ने इसको कई बार जो है हमारे संसद भवन में भी उसने इसका जिक्र किया। फिर आपका अगला आता है रचना का संसार में कि अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी पढ़िए। तो आपका जो आखिरी जो प्रश्न है उत्तर में हो जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी भारत के 3 बार के प्रधानमंत्री थे। उनकी जन्मतिथि 25 दिसंबर 1924 है। उन्होंने भारतीय जनसंघ के संस्थापकों में एक थे और 1968 से 1973 तक इसके अध्यक्ष भी रहे। फिर उन्होंने लंबे समय तक राष्ट्रधर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन आदि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। अटल जी का जीवन बहुत उदार और उपयोगी रहा। तो इस तरीके से इस 2 अध्याय के जो पूरे जो प्रश्नों के जो उत्तर हैं मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया। आशा करता हूँ यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने क्लास फ्रेंड के साथ भी शेयर करना है और आपने अभी तक चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से हेल्पिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।